सऊदी अरब या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरब आमतौर पर दुनिया भर में अपनी सुनहरी रेत, बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले तेल के कुओं, अमीर शेखों और मुसलमानों के पवित्र प्रार्थना स्थल मक्का और मदीना के कारण जाना जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने सख्त कानूनों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहा है। यहाँ के नियम कानून और महिलाओं के साथ इनका व्यवहार हमेशा से ही लोगों की उत्सुकता का कारण बनता आया है। लेकिन बीते कुछ सालों से अब सऊदी अरब बदल रहा है। इसे दुनिया के बदलते रंगरूप के साथ बदलना अच्छा लग रहा है। तभी तो सऊदी अरब ने भी अब दुबई की ही तरह सीख ले ली है और उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि दुनिया से अलग रहने वाले जल्द ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसीलिए इस बदलते वर्ल्ड मैप पर खुद की अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सऊदी अरब भी इस लिस्ट में खुद को शामिल कर रहा है और बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल शेप्ड फ्लोटिंग सिटी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस शहर में क्या है ऐसा खास और कितना हाईटेक होगा ये शहर, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कितना एडवांस होगा सऊदी अरब का ये फ्लोटिंग सिटी, और साथ में ये भी बताएंगे कि इसके लिए सऊदी अरब ने क्या क्या तैयारियां की हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी ये दुनिया कई अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। कुछ को प्रकृति ने बनाया है तो कुछ को हम इंसानों ने, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लाइंग होटल्स। कई गगनचुंबी इमारतें बनाकर खाड़ी देश दुनिया को चौंका चुके हैं। ऐसे में भला सऊदी अरब कैसे पीछे रहने वाला था। तभी तो सऊदी अरब ने भी अब जल्द ही समुद्र में विशालकाय शहर बसाने की तैयारी कर ली है। सऊदी अरब ने पेंगोज नाम से एक टेरा याच बनाने का ऐलान किया है, जो कि एक फ्लोटिंग सिटी होगी। इस फ्लोटिंग सिटी का आकार कछुए जैसा होगा और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हो रही है। इस फ्लोटिंग सिटी का नाम पेजिया पर पेंगोज रखा गया है, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो 200 से 335 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर पूरी तरह से मोनार्चिकल सिस्टम चलता है। यहाँ तक कि इस देश का कोई लिखित संविधान भी नहीं रहा है और यहाँ पर शरीयत का कानून ही चलता है। ऐसे में बाकी मुस्लिम कंट्रीज की तुलना में ये डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे रह जाता था और इसकी ज्यादातर डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर ही बेस्ड होती थी। तभी तो आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश बन गया है, जो हर दिन 1 करोड़ बैरल ऑयल का प्रोडक्शन करके 80 से 85 कंट्रीज को फेल करता आ रहा है। अब यहाँ तक कि यहाँ के कई शाही खानदानों की अमीरी भी ज्यादातर इन क्रूड ऑयल के वजह से ही है। 1938 में यहाँ पर पहली बार तेल मिला था, जिसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ की सिचुएशन बदलने लगी और आज ये देश क्रूड ऑयल की बदौलत ही अलग मुकाम पर है। वैसे ऑयल पर यह डिपेंडेंसी अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन कई रिसर्चर्स ने यह बताया है कि ऑयल पर इतनी डिपेंडेंसी फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है और हर एक देश जो क्रूड ऑयल पर डिपेंड है, उन्हें आने वाले फ्यूचर में इसके ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये चीजें नहीं रहने वाली हैं। यानी सीधे तौर पर उनका ये इशारा था कि ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड समय तक के लिए ही हमारे पास हैं, जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। तो आने वाले फ्यूचर में ऐसे देश जिनकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी इन्हीं पर बेस्ड है, इनके लिए फ्यूचर काफी परेशानी भरा हो जाएगा और शायद अब ये बात सऊदी अरब को अच्छे से समझ में आ गई है। तभी तो सऊदी ने अब नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर नए फ्यूचर प्लान्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था कि आने वाले साल 2052 तक ये क्रूड ऑयल का भंडार लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए अब इसके लिए सऊदी अरब ने भी काम करना शुरू कर दिया है। तभी तो यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी की ऑयल पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। दुबई से इंस्पिरेशन लेते हुए अब सऊदी अरब भी दुबई की ही तरह नई चीजों के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल लेवल पर खुद को हाईलाइट किया जा सके, जिससे दुनिया को इसके बारे में पता चले, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहां पर आए और देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इसी तरफ कदम बढ़ाते हुए सऊदी अरब ने इस एडवांस सिटी को बनाने का काम शुरू किया है। सऊदी अरब इस फ्लोटिंग सिटी के रूप में कुछ ऐसा बनाने का प्लान कर रहा है जिससे उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सके और दुनिया के बाकी के देश इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। सऊदी अरब की ये सिटी काफी एडवांस तो होगी और साथ ही साथ काफी हाईटेक भी होगी। अब
इस सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसको पानी में बनाना है। जी हाँ, अब तक आपने पानी में चलने वाली जहाजों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस कंट्री का विजन है पानी में सिटी को बनाना, जिसे फ्लोटिंग सिटी नाम दिया गया है। साल 2021 में इसका पहला प्रोटोटाइप रिलीज किया गया, जिसके साथ ही बताया गया कि इसको बनाने में कुल कितना खर्च आएगा और ये सिटी आखिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। इन सभी बातों के बारे में अपडेट बताई गई। कछुए के शेप में दिखाई देने वाले ये फ्लोटिंग सिटी पेंगोज के नाम से जाना जाएगा। अब बात करें अगर इसके डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो इसके लिए इटली की एक फेमस कंपनी लेजरीनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसको ये प्रोजेक्ट देने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि ये इससे पहले स्वान और शार्क जैसे कई बड़े यार्ड को ये कंपनी पहले ही बना चुकी है। अगर हम इसकी तुलना सी वाइज जाइंट से करें, जो अब तक का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था, जिसे जापान की कंपनी सुमिटोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाया था। इस जहाज की लंबाई की अगर बात करें तो ये 458 मीटर लंबा था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन फ्यूचर में सऊदी अरब के द्वारा बनाए जाने वाला ये पेंगोज इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है और उससे भी हैवी शिप होगा। अगर हम इस फ्लोटिंग सिटी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 550 मीटर जबकि चौड़ाई 610 मीटर के आसपास होगी। इसकी कैपेसिटी लगभग 55,000 से 60,000 लोगों के आसपास बनाई जा रही है। इस सिटी को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि ये खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी बन सके। साथ ही इसमें रहने वाले लोगों को फ्यूचर में कई महीनों तक किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस सिटी को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि इसके अंदर 69 लग्जूरियस स्वीट्स, 19 विलास और 70 ओपन टेरेस की व्यवस्था की जा सके। हर तरह की हाईटेक फैसिलिटी तो इस सिटी में प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर शॉपिंग मॉल को बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया है कि इसके साइड विंग की तरफ भी कई लग्जूरियस विलास और होटल्स को बनाया जा सके, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करें। इस शिप को इतना बड़ा और विशाल बनाया जा रहा है कि यहाँ पर कई बड़े जहाजों के लिए एक अच्छा पोर्ट बनाया जा सके। साथ ही हेलीकॉप्टर और बाकी और भी कई छोटे जहाजों के लिए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि इसको बनाते वक्त सिर्फ इसकी बाहरी खूबसूरती पर ही ध्यान दिया गया है, क्योंकि कोई भी इमारत खूबसूरत तो बनाई जा सकती है, लेकिन उस खूबसूरती का मतलब क्या रह जाएगा उसकी मजबूती पर ही अगर काम ना किया जाए। और सऊदी अरब इस बात को बखूबी समझता है, तभी तो इसकी मजबूती के लिए भी सऊदी ने प्रॉपर प्लानिंग की है और इसको बनाने के लिए और मजबूती देने के लिए इसमें 30,000 स्टील शीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पेंगोज को चलाने के लिए 16,000 हॉर्स पावर की 9 HTC इंजन लगाए जाएंगे। अब बात करें अगर हम इसके स्पीड की, तो इसकी स्पीड लगभग 5.7 माइल्स या फिर ये कह लें कि 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। वैसे अब किसी भी खूबसूरत चीज को बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, ये बात आप सभी जानते ही होंगे। इसलिए बात करें अगर इसको बनाने वाली कंपनी लाजारिनी की, तो उसके हिसाब से इसको बनाने में लगभग 8 बिलियन US डॉलर का खर्च तो आएगा ही, साथ ही 8 से 9 सालों का समय लगेगा। अब रकम इतनी बड़ी है तो नॉर्मल सी बात है कि इसके लिए प्लानिंग भी कुछ खास ही करनी पड़ेगी। तभी तो इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से NFT बेस्ड क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन के लिए किंग अब्दुल्लाह पोर्ट के पास एक जगह को चुना गया है, जहां पर समुद्र में 1 किलोमीटर के आसपास गहरी खुदाई करके मिनी डैम बनाने का प्लान है, जिसके जरिए वाटर लेवल को कंट्रोल किया जाएगा। चूंकि इस सिटी का आकार कछुए जैसा होगा, इसीलिए उसी जीव की तरह इसके भी विंग्स निकले हुए होंगे। कंपनी के मुताबिक ये 1800 फीट लंबा और 2000 फीट चौड़ा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये रोम के कोलोसियम के आकार से 2 गुना होगा। साथ ही इसमें होटल्स और पार्क जैसी सुविधाएं भी होंगी और इसके बनकर तैयार होने के बाद ये दुनिया में तैरने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा। सऊदी अरब के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए लोग समुद्र में रहने का सपना पूरा कर सकेंगे। तो सऊदी अरब के इस फ्लोटिंग सिटी के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।